हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है एनिमल लाइव स्टॉक एंड पॉल्ट्री मैनेजमेंट, उसका जो लेक्चर नंबर 2 है वो देखेंगे। तो इसका लेक्चर नंबर जो 2 है ये है रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल्स। जो फार्म एनिमल्स होता है उसके अंदर रिप्रोडक्शन ये देखेंगे एंड पोल्ट्री। रिप्रोडक्शन इन फार्म तो देखते हैं दोस्तों, रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल्स एंड poultry involves complex biological processes that are crucial for production of meat, milk, eggs and other animal products। जो रिप्रोडक्शन है लाइव स्टॉक के अंदर और पोल्ट्री के अंदर, ये जो है एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है और ये क्या कहते हैं क्रूशियल है, मतलब ज़रूरत है। तो इसके लिए प्रोडक्शन के लिए किसका मीट हो गया, मिल्क, एग, अदर एनिमल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। हियर इज ए ब्रीफ ओवरव्यू, नीचे दिया गया है कुछ शॉर्ट में ओवरव्यू देख लें। फार्म एनिमल्स की बात करें तो सबसे पहला हुआ कैटल। कैटल को हम लोग बोवाइन भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो ब्रीडिंग जो मेथड है वो है नेचुरल मेटिंग या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जो कैटल है इसके अंदर जो इसका जो ब्रीडिंग मेथड है तो ये कैसा है, नेचुरल मेटिंग, या तो नेचुरली होगा या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआई जिसको कहते हैं। एआई इज कॉमन ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू इम्प्रूव जेनेटिक एंड कंट्रोल डिजीज। एआई इसलिए कॉमन है क्योंकि इसके थ्रू जो है हम लोग जेनेटिक इम्प्रूव कर सकते हैं और डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कैटल के अंदर, गाय के अंदर जो स्ट्रेस साइकिल होता है वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 21 डेज का होता है। और जो इसका जो सिम्टम्स है, मतलब साइन जो है कि कैसे पता चलेगा कि अभी हीट पीरियड में है, तो काउ शो साइन ऑफ हीट, मतलब स्ट्रेस सच एज रेस्टलेसनेस एंड माउंटिंग बिहेवियर। जो काव है या फिर कैटल है ये क्या दिखाता है, जब ये हीट पीरियड में होता है तो ये कैसा बिहेव करता है, माउंटिंग बिहेवियर को दिखाता है और मतलब सुस्त सा होता है, रेस्टलेसनेस, ठीक है। इसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो होता है लगभग 9 मंथ्स 280 डेज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सीप का। सीप को हम लोग दूसरा जो ओवाइन के भी नाम से जानते हैं सीप को। इसके अंदर जो ब्रीडिंग मेथड है वो है नेचुरल मैटिंग और एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वही वाला है जिस तरह कैटल में होता है। इसका जो स्ट्रेस साइकिल है वो लगभग 17 दिन का होता है और जो साइन है इसका टेल वेगिंग, मतलब पूंछ हिलाने लगता है, एंड सीकिंग द रैम होता है इसका साइन, और पूंछ हिलाता है, मतलब टेल वेगिंग, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड जो होता है ये लगभग 5 मंथ्स का होता है, लगभग 150 डेज का होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गोट के अंदर। गोट को हम लोग कार्पाइन भी कहते हैं, सॉरी कैप्राइन भी कहते हैं। इसका जो ब्रीडिंग मेथड है नेचुरल मेटिंग एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसके अंदर भी वही है। स्ट्रेस साइकिल होता है गोट का, वो 21 डेज होता है और स्ट्रेस का साइन जो है वो टेल वेगिंग है एंड वोकलाइजेशन। गेस्टेशन पीरियड जो होता है लगभग 5 मंथ्स का होता है, 150 डेज का होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पिग्स के अंदर। पिग्स को हम लोग दूसरा नाम स्वाइन भी कहते हैं। इसका जो ब्रीडिंग मेथड है वो है नेचुरल मेटिंग और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसका जो स्ट्रेस साइकिल है लगभग 21 डेज का होता है। इसका जो साइन है वो है, जो उसका वल्वा होता है पिग्स का, वो स्वेलन हो जाता है, फूल जाता है, माउंटिंग बिहेवियर को ये शो करता है, एक्सप्रेस करता है। गेस्टेशन पीरियड जो है लगभग 3.8 मंथ्स का होता है, लगभग 14 डेज का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग हॉर्सेस के अंदर। हॉर्सेस है इसका जो ब्रीडिंग मेथड है वो है नेचुरल मैटिंग और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसके अंदर एम्ब्रियो भी ट्रांसफर किया जाता है। स्ट्रेस साइकिल जो होता है लगभग 21 दिन का होता है और जो स्ट्रेस साइकिल का जो साइन है वो कैसा होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है और जो टेल होता है उसका जो पूंछ होता है वो हिलाता है, रेस्ट टेल, उठा हुआ टेल, सॉरी। गेस्टेशन पीरियड जो होता है लगभग 11 मंथ का होता है और 340 डेज का होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पोल्ट्री के अंदर। पोल्ट्री के अंदर जो चिकन्स होता है उसके अंदर जो ब्रीडिंग मेथड है वो है नेचुरल मैटिंग और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। थ्रू नेचुरल मैटिंग इज मोर कॉमन इन कमर्शियल सेटिंग।
इसके अंदर जो पोल्ट्री है, इसके अंदर जो कमर्शियल सेटिंग मतलब जिसको कमर्शियली हम लोग ग्रो करते हैं जिस चिकन को, वहाँ पे जो है वो नेचुरल मीटिंग जो है कॉमन होता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव जो साइकिल होता है, चिकन डू नॉट हैव ईस्टर साइकिल, इसका जो है कोई ईस्टर साइकिल नहीं होता जिस तरह से मतलब कि एनिमल में होता है, ठीक है, मैमल्स के अंदर होता है। हेंस ovulate and lay egg regularly influenced by light exposure। ये जो है रेगुलरली जो है क्या करता है, एग्स को प्रोड्यूस करता है, किसके कारण, मतलब किसके प्रभाव में, तो लाइट के एक्सपोजर में, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो लगभग 21 डेज का होता है। एग को हैच करने के लिए इसे जो है वो 21 डेज का टाइम लगता है। जनरल कंसिडरेशन कुछ कॉमन है, जैसे न्यूट्रिशन हो गया। एडिक्वेट न्यूट्रिशन इज क्रिटिकल फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर मात्रा में प्रोवाइड करना चाहिए, कब, जब क्रिटिकल होता है, जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जो है ये क्रिटिकल मतलब न्यूट्रिशन बहुत जरूरी होता है। हेल्थ मैनेजमेंट, डिजीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट आर एसेंशियल टू इंश्योर सक्सेसफुल ब्रीडिंग। हेल्थ डिजीज को रोकना, उसको मैनेज करना बहुत जरूरी होता है सक्सेसफुल ब्रीडिंग के लिए। जेनेटिक सेलेक्टिंग एनिमल विद डिजायरेबल ट्रेट इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन रिप्रोडक्शन। तो एक अच्छा ब्रीड जो है इसके अंदर ध्यान रखना कि अच्छा ब्रीड रहे, तभी वो अच्छा प्रोडक्टिविटी या फिर अच्छा प्रोडक्शन हमें मिल पाएगा। द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस आर वाइटल फॉर मेंटेनिंग, इम्प्रूविंग लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन, इंश्योरिंग स्टडी